नवरात्रि का 8वां दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। ये दिन दुर्गा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। महागौरी की पूजा विशेष रूप से कन्या पूजन, महाअष्टमी, हवन और विशेष व्रतों के माध्यम से की जाती है। महागौरी का नाम ही उनकी शुद्धता और गौरवल को दर्शाता है। महा अर्थात महान और गौरी यानी अत्यंत गौरी। मान्यता है कि इनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में शांति, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महागौरी का स्वरूप देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत मनोहर, शांत और सौम्य है। उनका वर्ण पूर्णतः गौर है, जैसे चांदी की तरह चमकता हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके वाहन वृषभ बैल हैं। महागौरी के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में, चौथा वर मुद्रा में। मां महागौरी को श्वेतांबरधरा, शुभ्रवर्णा, शांतमूर्ति आदि विशेषणों से भी जाना जाता है। वे साधकों के समस्त कष्ट हर लेती है और उन्हें अपने सौम्य रूप से आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की उत्पत्ति की कथा। महागौरी की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। पूर्व जन्म की तपस्या। शिव पुराण और देवी भागवत के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उन्होंने कई हजार वर्षों तक केवल वायु सेवन कर जीवन यापन किया। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और वे कालिका कहलाई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार कर लिया। शिव जी के आशीर्वाद से गंगा जी ने उनके शरीर को स्नान कराया, जिससे उनका काला रंग धुल गया और वे अत्यंत गौरवान्वित की हो गईं। तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी। महागौरी और राक्षसों का वध। शुंभ निशुंभ वध। देवी महागौरी को लेकर मार्कंडेय पुराण में एक कथा मिलती है। शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था। वे चाहते थे कि जगत की समस्त सुंदर स्त्रियां उनकी रानियां बने। जब उन्हें मां दुर्गा की सौंदर्य की जानकारी मिली तो उन्होंने उन्हें विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित होकर दोनों राक्षसों ने आक्रमण किया। मां ने अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट किया, जिनमें महागौरी भी थीं। उन्होंने चंड और मुंड, रक्तबीज जैसे दैत्यों का वध किया और अंत में शुंभ निशुंभ को मारकर धर्म की स्थापना की। मां महागौरी की उपासना का फल। मां महागौरी की कृपा से साधक को जीवन में पवित्रता और शांति मिलती है। पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुख, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दुर्गा अष्टमी व्रत और पूजन विधि। अष्टमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं और कन्याओं को भोजन कराकर उनका पूजन करते हैं। पूजन सामग्री: श्वेत पुष्प, कुमकुम, अक्षत, नारियल, शुद्ध जल, गंगा जल, मिठाई व फल, दीपक व अगरबत्ती। पूजन विधि: प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। महागौरी मंत्र, स्तोत्र और अष्टमी कथा पढ़ें। हवन करें और कन्याओं को भोजन कराएं। मां महागौरी के मंत्र: बीज मंत्र, ओम ऐं क्लीं महागौर्यै नमः। ध्यान मंत्र: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभ द ध्यान महादेव प्रमोदा। कन्या पूजन का महत्व। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को नवदुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। उन्हें ससम्मान बैठाकर चरण धोए जाते हैं। भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा दी जाती है। यह माना जाता है कि इससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आधुनिक युग में महागौरी की प्रासंगिकता। आज के जीवन में जहां मानसिक अशांति, भटकाव और रिश्तों में टूटन है, मां महागौरी की उपासना विशेष फलदायी है। वे अंतर्मन को शुद्ध करती हैं, विवाह और गृहस्थ जीवन में संतुलन लाती है और आत्मबल प्रदान करती हैं। महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माए। चरणों में शीश झुकाए, श्वेत वस्त्र तन बहुत सुहाए, माथे पर चंद्रमा छाए, दर्शन से सब पाप मिटाए, रिद्धि सिद्धि घर में आए, भक्त तुम्हारे जय जय गाएं, मनवांछित फल सब पाएं, शिव संग गौरी मन भाए, जो तुझे ध्यावे फल पाए। आरती माँ की जो कोई गावे, मनवांछित फल वह पावे। समापन और आशीर्वाद। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। माँ अपने भक्तों को पवित्रता का आशीर्वाद देती है और उनके जीवन से अंधकार दूर करती हैं।